वेलकम टू रिडिफाइंड क्लासेस। बेटा सीरीज चल रही है हमारी चैप्टर नंबर 4 की कार्बोनेट्स कंपाउंड, और आज कर रहे हैं हम इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 3 इसी चैप्टर की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब ही यही है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कोई इसमें बड़ी बात पूछी नहीं है। इसमें क्या कर रहे हैं, इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, सिंस द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू इथेनॉल, इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखो, ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न फॉर वेल्डिंग। ठीक है, एक मिक्सचर है ऑक्सीजन और इथाइन का, बर्न करते हैं किसके लिए, वेल्डिंग के लिए। कैन यू टेल व्हाई ए मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज। यानी कि अगर इथाइन प्लस ऑक्सीजन ये तो हम यूज कर रहे हैं, लेकिन इथाइन प्लस एयर यूज नहीं कर रहे, क्या कारण है इसका, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखो, व्हेन इथाइन इज बर्न्ड इन एयर, इथाइन को अगर हम बर्न करेंगे एयर के साथ, इट गिव्स ए शूटी फ्लेम, शूटी फ्लेम देगा। ठीक, दिस इज ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबर्शन कॉज्ड बाय लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। इनकम्प्लीट कंबर्शन होगा क्योंकि लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर है, उसमें ऑक्सीजन क्या है, कम है। इफ इथाइन इज बर्न्ड विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ अगर हम बर्न करेंगे तो क्या, इट गिव्स ए क्लीन फ्लेम, क्या देगा, क्लीन फ्लेम देगा। विद टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर होगा, अप्रोक्सीमेटली 3000 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज ऑफ कंप्लीट कंबर्शन। जब भी इथाइन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होके क्या मिलेगा, कंप्लीट कंबर्शन होगा। दिस ऑक्सीएसिटिलीन, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग। किसके लिए यूज होता है, ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल टू अटेन सच हाई टेम्परेचर, पॉसिबल ही नहीं है कि इतना टेम्परेचर हम अचीव कर ले, किसके साथ, एयर के साथ, विदाउट मिक्सिंग ऑक्सीजन। दिस इज द रीजन व्हाई ए मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड। क्लियर होगी बात? चलो आगे बढ़ो। अब करते हैं सब इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। किसके बारे में पढ़ेंगे, इथेनॉल के बारे में पढ़ेंगे और इथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बारे में हम स्टडी करेंगे। क्या है देखो, सबसे पहले कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। सबसे पहले क्या है बेटा, इथेनॉल, C2H5OH। क्या फॉर्मूला है, C2H5OH। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इसका फिजिकल स्टेट देखो पहले। इथेनॉल इज कलरलेस, कैसा है, कलरलेस लिक्विड है, हैविंग प्लीजेंट स्मेल, कैसी स्मेल है, प्लीजेंट स्मेल, पहला पॉइंट। दूसरा देखो, बॉइलिंग पॉइंट क्या है इसका, इथेनॉल इज वॉलेटाइल, वॉलेटाइल लिक्विड है ये। ठीक, हैविंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कितना है, 78 डिग्री सेल्सियस। ठीक, सेकंड पॉइंट। सी, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, इथेनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, जितने ही प्रोपोर्शन डाल लो सब क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे, किसमें, वाटर में। दैट्स व्हाई इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स। मेन कंपोनेंट क्या है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स का मेन कंपोनेंट है, एंड नोन एज अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको, अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल के क्या है, हार्मफुल इफेक्ट। कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, पहला पॉइंट समझो, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन हेल्थ, सभी को पता है, लेकिन फिर भी कंज्यूम करते हैं। ठीक है, इट स्लोज डाउन द मेटाबॉलिक प्रोसेस, क्या मेटाबॉलिक प्रोसेस को क्या कर देगा, स्लो डाउन कर देगा। ठीक, इट डिप्रेसेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारा CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको क्या करेगा, डिप्रेस करता है। ठीक है, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। थर्ड पॉइंट देखो, इट कॉजेज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, मेंटल कंफ्यूजन एंड ड्रोजीनेस। ठीक, कोऑर्डिनेशन में कमी आएगी, कंफ्यूजन होगा माइंड के अंदर, यही होता है अल्कोहल कंज्यूम करने वालों का। इट अफेक्ट्स किडनी एंड लीवर फंक्शन, लीवर फंक्शन और किडनी का जो फंक्शन है उसको अफेक्ट करेगा। नोट क्या है, प्योर इथेनॉल, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं। अगर वो प्योर इथेनॉल है उसका नाम होगा एब्सोल्यूट अल्कोहल, इज वेरी हेल्थ हैजार्ड्स। ठीक है, क्या है, वेरी हेल्थ हैजार्डस है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। ये है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इथेनॉल, और ये क्या थे, फिजिकल स्टेट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, और सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या है, किसकी, इथेनॉल की हम स्टडी कर रहे हैं। ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर और ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया। ठीक है बेटा, आगे बढ़ो। आगे क्या है, मीथेनॉल, इट इज टू ए टाइप ऑफ अल्कोहल, ये भी एक टाइप का अल्कोहल है।
विच इज पॉइजनस इन नेचर। कैसा होता है? पॉइजनस होता है नेचर में। मिथेनॉल इज कलरलेस, कलरलेस होता है, वोलेटाइल है, विथ ए डिस्टिंक्टिव ऑर्डर सिमिलर टू इथेनॉल, इथेनॉल की तरह ही इसकी स्मेल होती है। पॉइजनस नेचर ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल का पॉइजनस नेचर क्या है? पहला, मिथेनॉल यानी कि CH3OH, क्या फॉर्मूला है इसका? CH3OH, ठीक है। इज पॉइजनस एज इट इज ऑक्सीडाइज टू मिथेनॉल। मिथेनल में क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि जो मिथेनॉल है वो किस में बन गया? मिथेनल में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? मिथेनल, CH3 और CHO, ठीक है। क्लियर होगी बात? इसमें कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट होता है? ये लीवर में कन्वर्ट होता है, यानी कि जो मिथेनॉल है मिथेनल में कन्वर्ट हो गया। किस में जाके? लीवर में जाके। विच रैपिडली रिएक्ट्स विथ प्रोटोप्लाज्म, किसके साथ रिएक्ट हो जाएगा? प्रोटोप्लाज्म। जो लिक्विड प्रेजेंट है ना सेल में उसको बोलते हैं बेटा प्रोटोप्लाज्म, ठीक। एंड कोगुलेंट्स बन जाते हैं। लाइक एग इज कोगुलेटेड ऑन बॉइलिंग, बॉइलिंग जब एग को बॉइल करते हैं तो कोगुलेट हो जाता है, व्हाइट कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली लीवर में जो मिथेनॉल है वो मिथेनल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ आ गया मिथेनॉल और ये लीवर में जाके किस में कन्वर्ट हो गया? मिथेनल में कन्वर्ट हो गया। इतनी सी बात है यहाँ पर। मिथेनॉल डैमेजेस ऑप्टिक नर्व, यानी कि जो आईज में ऑप्टिक नर्व है उसको डैमेज करता है, कॉजिंग परमानेंट ब्लाइंडनेस, यानी कि परमानेंट ब्लाइंडनेस भी किसी पर्सन में कर सकता है क्या? मिथेनॉल। ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट, ठीक है, वेरी डेंजरस। चलो आगे बढ़ो। आगे क्या है? डीनेचर्ड अल्कोहल। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है डीनेचर्ड अल्कोहल की? पहला पॉइंट, इट इज द इथाइल अल्कोहल। इसका नाम क्या है बेटा? इथाइल अल्कोहल। विच इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग, उसको ड्रिंक करने के लिए अनफिट बना दिया जाता है बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ पॉइजनस मिथेनॉल कॉपर सल्फेट, ये डाल के उसको अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बना दिया जाता है। किसको? डीनेचर्ड अल्कोहल को। और उसका नाम क्या है बेटा? इथाइल अल्कोहल। देखो इंडस्ट्रीज में इथाइल अल्कोहल बनता है, ठीक है। वहाँ के जो लोग हैं उसको पी ना लें या अल्कोहल की तरह उसको यूज ना करें, इसलिए अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बना दिया जाता है, ठीक है। जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए। समटाइम्स ए डाई इज ऑल्सो एडिड टू गिव इट ब्लू कलर, एक डाई भी यूज कर दी जाती है उसको कलर देने के लिए, ब्लू कलर, ताकि जो वहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं उसको कंज्यूम ना करें, ठीक है। आगे बढ़ो। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। किस पे आते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज। पहला पॉइंट क्या है? कंबशन। इथेनॉल के बारे में पढ़ रहे हैं हम, ध्यान से देखना। इथेनॉल अंडरगोज कंबशन गिविंग क्या देता है हमें? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और वाटर मिलेगा, अलोंग विथ रिलीज ऑफ एनर्जी। ये तो सभी को पता है कि जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं वो फ्यूल की तरह यूज होते हैं, और जब फ्यूल की तरह यूज होते हैं तो लॉट्स ऑफ लाइट और हीट एनर्जी हमें मिलती है, ठीक है। तो ये आ गया आपका C2H5OH आ गया इथेनॉल। उसको हमने कंबाइन कर दिया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और लॉट्स ऑफ एनर्जी, ठीक। ये हो गया इसका कंबशन। एज इथेनॉल गिव्स ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑन कंबशन विद नो अदर गैस, कोई अदर गैस तो इसके अंदर से नहीं निकल रही, देख रहे हो ध्यान से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। इट इज ए क्लीनर फ्यूल। क्या है बेटा? इथेनॉल क्या है? क्लीनर फ्यूल है, क्लीनर फ्यूल की तरह ये यूज होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। सेकंड है रिएक्शन विथ मेटल, यानी कि इथेनॉल का जो हम रिएक्शन करते हैं मेटल के साथ, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ मेटल शोज इट्स एसिडिक नेचर। कैसा शो करता है? एसिडिक नेचर, ठीक है। इथेनॉल जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस और मेटल सॉल्ट मिलेगा हमें, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लो, ये रहा एग्जांपल। क्या है एग्जांपल में? इथेनॉल है ये, राइट, C2H5OH किसके साथ? सोडियम के साथ कंबाइन किया, क्या मिल गया? C2H5ONA, यानी कि सोडियम इथॉक्साइड मिल गया और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस हमें मिल गई। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है। ये हो गया रिएक्शन विथ मेटल्स। चलो आगे बढ़ो। आगे क्या है? रिएक्शन विथ कंसंट्रेटेड H2SO4। अब हम रिएक्शन देख रहे हैं इथेनॉल का किसके साथ? कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। When ethanol is heated with concentrated सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब वही H2SO4, पढ़ते आ रहे हो आप ऑलरेडी। इथीन इज कलेक्टेड, क्या बन जाता है? इथीन बन जाती है, ठीक है। इज कलेक्टेड ओवर वाटर, दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल।
इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं बेटा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यानी कि इथेनॉल का इथीन में कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पर देखो वही C2H5 आप OH ले लिया, कंसंट्रेटेड H2SO4 है, कितने डिग्री कितने केल्विन टेम्परेचर है, 443 केल्विन टेम्परेचर है, क्या बन गया बेटा, ये देखो इथीन मिल गया हमें। ठीक है, इथीन प्लस वाटर हमें यहाँ पर मिल गया। ठीक है, और इसी को क्या बोल देंगे, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्या है ये, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, कोई दिक्कत तो नहीं। हेयर कंसंट्रेटेड H2SO4 इज एक्टिंग एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या है इसमें, कंसंट्रेटेड H2SO4 है। ठीक है, इसका हो गया ये रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4 में क्या होगा कि इथेनॉल है वो इथीन में कन्वर्ट होगा, इसी को बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। एग्जाम में आता है कि भाई डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का एग्जाम्पल दे दो, तो आप ये सभी जितना भी यहाँ लिखा हुआ है उसको कंप्लीटली आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यूजेस ऑफ इथेनॉल, बहुत अच्छे, क्या है, फर्स्ट देखो यूज्ड एज ए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की तरह यूज होता है। मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन इथेनॉल, यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है अगर इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर तो सॉल्युबल किस में हो जाएंगे, इथेनॉल में, तो यूज हो गया एज ए सॉल्वेंट की तरह। सेकंड पॉइंट देखो, इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन कार्स अलोंग विथ पेट्रोल, पेट्रोल के साथ इसको यूज किया जाता है इथेनॉल में। दिस मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड पेट्रोल इज नोन एज पावर अल्कोहल, क्या बोलते हैं इसको, पावर अल्कोहल नाम दे दिया। किसके साथ, कि अगर इथेनॉल है प्लस पेट्रोल है तो ये क्या हो गया, पावर अल्कोहल। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो, इट इज यूज्ड इन अल्कोहलिक ड्रिंक्स है, जो विस्की बियर होती है उसमें यूज होता है ये। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, इट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक टू स्टेरिलाइज वाउंड्स, यानी कि एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है, यानी कि जो घाव है वाउंड्स उनको स्टेरिलाइज करने के लिए। एंड सिरिंजेस इन हॉस्पिटल्स, सिरिंज वगैरह जो हॉस्पिटल में उनको स्टेरिलाइज करने के लिए अल्कोहल जो होता है इथेनॉल उसको यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ो। आगे क्या है, इथेनोइक एसिड। अब आते हैं इथेनोइक एसिड पे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड इसका नाम है, CH3COOH। ठीक है, CH3COOH, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। विनेगर 5 to 8% अगर विनेगर है, एक्वस सॉल्यूशन है, मिक्स्ड विद वाटर है, ऑफ एसिटिक एसिड, मेकिंग एसिटिक एसिड द मेन कंपोनेंट ऑफ विनेगर अपार्ट फ्रॉम वाटर। ठीक है, विनेगर के अंदर 5 to 8% जो विनेगर है, विनेगर इज 5 to 8% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड में जो विनेगर है 5 to 8% है एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है इथेनोइक एसिड की, देखो ध्यान से। इट इज ए श्योर कलरलेस लिक्विड हैविंग स्मेल ऑफ विनेगर। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखो, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 118 डिग्री सेल्सियस। थर्ड देखो, व्हेन प्योर इथेनॉल इज कूल्ड, प्योर इथेनॉल को कूल कर दो, इट फ्रीजेस टू गिव ए सॉलिड विच लुक्स लाइक ए ग्लेशियर ड्यू टू विच इट इज नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। उसको क्या नाम दे दिया, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है, आगे बढ़ो। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, एक्शन ऑन लिटमस। पहला, इट कन्वर्टेड ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, यानी कि क्या वो एसिड है तो क्या करेगा, ब्लू को रेड में कन्वर्ट ही करेगा। ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में। सेकंड देखो, एसिटिक एसिड इज ऑर्गेनिक एसिड, कैसा होता है, ऑर्गेनिक एसिड। दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज वीक इन नेचर, कैसा होता है, वीक इन नेचर। वेयर एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो है इज स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तो आपने पढ़ा है एसिड बेसिस और सॉल्ट के चैप्टर में। देखो, रिएक्शन विद अल्कोहल, एस्टेरिफिकेशन, अल्कोहल के साथ किसका रिएक्शन, CH3COOH का। ठीक है, व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, एसिड की प्रेजेंस में इथेनॉल के साथ अगर एसिटिक एसिड, ठीक है, अगर एसिडिक एसिड रिएक्ट करेगा, देखो एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड एज ए कैटलिस्ट, एस्टर इथाइल इथेनोएट। ठीक है, इज प्रोड्यूस्ड, क्या बनेगा, इथाइल इथेनोएट, उसको क्या बोलते हैं, एस्टर, एस्टर बन जाएगा। ठीक है, और वाटर हमें क्या मिलेगा, बाहर मिल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, दैट इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। क्लियर बात हो गई।
चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। आगे क्या है? Since ester is formed in this process, this reaction is also known as esterification. क्लियर हो गई बात? If ester again reacts with water, अगर ester react कर देता है किसके साथ? वाटर के साथ, in presence of acid, क्योंकि एसिड तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल इज प्रोड्यूस, वापस क्या हो जाता है? इथेनॉल और एसिटिक एसिड हमें मिल जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। ईस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स, कैसे होते हैं? स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं। देयरफॉर दीज आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स। ठीक है, ईस्टर क्या यूज होता है? परफ्यूम्स में यूज किया जाता है। क्या, क्यों? क्योंकि इसकी क्या होती है? स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं इसके अंदर। आगे बढ़ो, क्या है? रिएक्शन विद बेसिस, यानी कि एसिडिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ? बेस के साथ। एसिडिक एसिड CH3COOH व्हेन रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम एसीटेट क्या बन रहा है बेटा? सोडियम एसीटेट CH3COONA, ए सॉल्ट एंड H2O वाटर आर फॉर्म। ठीक है, ये रहा एसिटिक एसिड आपका, किसके साथ रिएक्ट हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये NaOH के साथ, क्या है? ये बेस है, तो क्या बन गया? सोडियम एसीटेट बन गया। क्या बन गया बेटा? सोडियम एसीटेट CH3COONA, और हमें यहाँ पर क्या मिल गया? वाटर मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि ये क्या है? देखो एसिड है यहाँ पर, और ये तो आपको पता है बेस है, तो एसिड बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी होती है, इन विच एन एसिड एंड ए बेस रिएक्ट टू प्रोड्यूस वाटर प्लस ए सॉल्ट। क्या मिल गया? वाटर मिल गया प्लस सॉल्ट मिल गया। कौन सा सॉल्ट है? CH3COONA। ठीक है, सोडियम एसीटेट। अब आते हैं डी, ये क्या है? रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। ठीक है, when sodium carbonate या sodium bicarbonate react with acetic acid, sodium acetate CH3COONA, water और कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। देखो ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? एसिटिक एसिड के साथ। ठीक है, यहाँ पर क्या है बेटा? सोडियम ठीक है, और ये किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? एसिटिक एसिड के साथ। ठीक है, क्या बन रहा है? CH3CONA, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इससे पीछे की रिएक्शन में क्या बन रहा था? CH3CONA और वाटर, यहाँ पर क्या ऐड हो गई? ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो गई। ठीक है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज रिलीज्ड विद द ब्रिस्क इफर्वेशंस। ठीक है, क्लियर होगी बात? NaHCO3, ये क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CH3COH के साथ सेम CH3CONA, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्लियर हो गई बात यहाँ पर? चलो आगे बढ़ो। यूजेस ऑफ CH3COOH, एसिटिक एसिड का यूज देख लो। इट इज यूज्ड इन फॉर्म ऑफ विनेगर, विनेगर की फॉर्म में यूज होता है। एज ए प्रिजर्वेटिव फॉर फूड और पिकल्स, फूड और पिकल्स के प्रिजर्वेशन में इसको यूज किया जाता है। सेकंड देखो, यूज्ड टू फॉर्म एस्टर्स विच आर यूज्ड इन परफ्यूम्स एंड सेंट्स। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ये तो आसान था। आगे बढ़ो। इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बारे में दोबारा रिवाइज कर देते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, देखो कलरलेस होता है, प्लीजेंट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट होता है इसका। ठीक है, किसके बारे में बता रहे हैं? इथेनॉल के, कलरलेस, प्लीजेंट स्मेल और बर्निंग टेस्ट। अब आओ, सॉल्युबल इन वाटर बता दिया। वॉलेटाइल लिक्विड विथ लो बॉइलिंग पॉइंट, कितना बॉइलिंग पॉइंट है? 351 केल्विन। ये इसकी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। न्यूट्रल कंपाउंड है। ठीक है, ये क्या है? एक न्यूट्रल कंपाउंड है, ना एसिड और ना बेस। केमिकल प्रॉपर्टीज देखो, रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम के साथ अगर CH3CH2OH यानी कि C2H5 और OH यानी कि इथेनॉल का रिएक्शन अगर हो रहा है तो क्या बन रहा है? सोडियम इथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस हमें यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज ए टेस्ट ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का टेस्ट करने के लिए यूज होता है बाय इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बर्न विद पॉप साउंड। अगर यहाँ पर हम कैंडल लेके आएंगे तो एक पॉप साउंड बर्न होगा, तो यानी कि प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन मींस इसमें क्या है? इथेनॉल है। ठीक है, क्लियर होगी बात यहाँ पर? दूसरा क्या है? डिहाइड्रेशन। इथेनॉल हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज करके इथीन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं? इथीन में कन्वर्ट कर दिया और हमें यहाँ पर वाटर मिल गया, यानी कि इथेनॉल को इथीन में कन्वर्जन
करना, दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है ऑफ इथेनोइक एसिड? फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी बेटा? इथेनोइक एसिड की। कलरलेस लिक्विड हैविंग सोर टेस्ट, क्योंकि एसिड है तो कैसा होगा? सोर टेस्ट। एंड हैव स्मेल ऑफ विनेगर, विनेगर की स्मेल होती है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा? 391 केल्विन, ठीक है, सेकंड पॉइंट। थर्ड, व्हेन प्योर CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड इज फ्रीज, इसको फ्रीज कर देंगे, इट फॉर्म्स कलरलेस आइस लाइक सॉलिड, सो इट इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इससे पहले ही मैंने बताया था, यहाँ पर प्योर इथेनॉल लिखा हुआ था, ठीक है, उस पहले वाली लाइन में, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा होना चाहिए था? इथेनोइक एसिड, ठीक है, ये इथेनोइक एसिड की बात है। उसको फ्रीज कर देंगे तो कलरलेस आइस लाइक सॉलिड बन जाएगा और ग्लेशियल, ग्लेशियर की तरह होगा वो, कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। अब आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टीज में। एस्टरिफिकेशन अभी बताया था मैंने, इथेनोइक एसिड है और इथेनॉल है, दोनों कंबाइन कर दो, एसिड है, क्या बन जाएगा? ईस्टर बन जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गई बात। स्वीट स्मेलिंग होता है और किस में यूज होता है? परफ्यूम्स में यूज होता है, मैंने बताया था। दिस इज सपोनिफिकेशन है, सोप इज प्रिपेयर्ड बाय दिस। देखो ये पहला, ये एक अलग एग्जांपल है, और यहाँ पर देखो ये क्या? CH3COO CH2CH3 यानी कि ये ईस्टर है। ईस्टर के किसके? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन कर रहे हैं, क्या बन गया? CH3COONA और CH3CH2OH, यानी कि अगेन आपको क्या मिल जाएगा? देखो इथेनॉल मिल गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। चलिए बहुत बढ़िया। रिएक्शन विद बेस यानी कि CH3 एसिटिक एसिड का रिएक्शन, इथेनोइक एसिड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन, क्या बन गया? CH3CONA सोडियम एसिटेट और वाटर मिल गया हमें, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बन, अभी आपको बताया, रिएक्शन विद कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पर क्या बेटा? हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये क्या है? कार्बोनेट से क्या बन रहा है? सोडियम एसिटेट, वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अभी मैं रिवाइज करा रहा हूँ, यही मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था। चलो आगे बढ़ो, बस यहीं तक हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर रिवाइज करना है आपको, अब तक काफ़ी अप्रॉक्सीमेटली 90% जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे की वीडियोस में हम कंप्लीटली इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए इन वीडियोस को देखते रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग रीडिफाइन क्लासेस।